नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, ये सेशन मैं लेकर के आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में इतिहास विषय को लेकर के। अगर जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस नए सेशन में। हमने देखा पिछली क्लास में हमने देखा था कि मौर्य वंश जो है अपनी गद्दी पे आसीन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बनते हैं, मौर्य वंश का शुरुआत होती है। तो फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य वंश पे गद्दी पे कौन बैठेगा? आखिर मौर्य वंश का तो पतन हुआ नहीं है अभी, तो मौर्य वंश की गद्दी पे तो कोई बैठेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र होते हैं बिंदुसार, वह जो है मगध की गद्दी पे आसीन होते हैं। और 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पे नया राजा यानी कि मौर्य वंश का नया उत्तराधिकारी बिंदुसार जो है वह गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 298 ईसा पूर्व में। ये जो बिंदुसार होता है यह चंद्रगुप्त का तो पुत्र है और उसका चंद्रगुप्त का पुत्र है और जो इसकी माता है, इसकी माता का नाम दुर्धरा होता है। ये वही दुर्धरा है जो धनानंद की पुत्री होती है। तो बिंदुसार जो है, बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा है और बिंदुसार के जो पिता है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार जो है मगध की गद्दी पर बैठता है और मगध साम्राज्य को जो है वह चलाने का काम करता है। मगध साम्राज्य पे वह मगध साम्राज्य को आगे लेके जाता है। बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से भी कहा गया है। किस नाम से? बिंदुसार को ही अमित्रघात भी कहा गया है। अमित्रघात का मतलब होता है कि शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला अर्थात अमित्रघात की संज्ञा दी गई है। और बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का संपादक था, अनुयायी था। किसका? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है। इसके दरबार में सीरिया देश था है। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। किसको भेजा था? डायमेकस को भेजा था। ये डायमेकस जो है कह सकते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज था, तो मेगस्थनीज का कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी था। डायमेकस मेगस्थनीज का ये कि उत्तराधिकारी था। जो डायमेकस है सीरिया नरेश एंटियोकस ने इसको भेजा था। वहीं पे मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने भी अपना राजदूत डायनोसियोस को भेजा था। किसको भेजा था? डायनोसियोस को भेजा था। कहाँ भेजा? मगध। किसके राज्य में? बिंदुसार के राज्य में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के राज्य में डायमेकस जो है किसके शासनकाल में आता है? तो जो बिंदुसार होता है वह, जो डायमेकस जो होता है वह बिंदुसार के शासनकाल में आता है। अगला है कि डायनोसियस किसके कार्यकाल में आता है? तो डायनोसियस भी बिंदुसार के कार्यकाल में आता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो डायमेकस है ये कहाँ का था? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो डायमेकस है ये कहाँ का है? तो डायमेकस जो था वो सीरिया का था। कहाँ का था? सीरिया का था। डायनोसियस जो कहाँ का है? वो मिस्र का है। बिंदुसार के शासनकाल में ही जब बिंदुसार राजा रहता है तो उसी समय तक्षशिला जो कश्मीर में है, तक्षशिला में एक बार विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में विद्रोह होता है। अब जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को दबाने के लिए उस जगह पे वहां का जो राजकुमार होता है तक्षशिला का जो राजकुमार है बिंदुसार का पुत्र है सुसीम। क्या नाम है उसका? सुसीम। बिंदुसार का बड़ा बेटा है सुसीम, जो कि तक्षशिला का राजकुमार रहता है, वो वहीं पे रहता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार कहता है कि इस विद्रोह को दबा दो, लेकिन ये जो सुसीम होता है उस विद्रोह को दबाने में असफल होता है और विद्रोह को दबा नहीं पाता है। विद्रोह जो है तक्षशिला में भड़क जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि उस विद्रोह को दबाया जाएगा, दबाना तो पड़ेगा ही तो पड़ेगा। अब उसे दबाया कैसे जाए?
तो फिर बिंदुसार क्या करता है, अपने छोटे बेटे बिंदुसार अपने छोटे बेटे अशोक को, ये वही अशोक है जो अशोक महान जिसके बारे में इसके बाद चर्चा है वो की जाएंगी, तो बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को, और अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल हुआ करता है, इस समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल रहता है, तो अशोक को क्या करता है बिंदुसार का भेजता है कश्मीर में विद्रोह को दबाने के लिए, और अशोक जो है उस विद्रोह को दबाने में पूर्णतया सफल होते हैं। उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक की बड़ी क्रूरता के साथ उस विद्रोह को दबाता है। तत्पश्चात विद्रोह पूरी तरह से क्या होता है, शांत हो जाता है। अब विद्रोह शांत हो जाता है तो फिर चीजें सब कुछ सुचारू रूप से चलती हैं। फिर ऐसा कहा जाता है, कल्हड़ की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, कल्हड़ की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के से ये जानकारी प्राप्त होती है कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। इसके विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से जानकारी प्राप्त होती है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। फिर बिंदुसार की सभा में ही 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। कितनी? 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौन था? जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद, अब बिंदुसार की मृत्यु होगी तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद उस गद्दी पे यानी कि मगध की गद्दी पे कौन आसीन होगा? सुसीम आसीन होगा? नहीं। जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत मगध की गद्दी पर अशोक बैठता है। कौन? बिंदुसार का छोटा बेटा अशोक बैठता है, जो और वही इसके बाद यानी कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पे बैठेगा और फिर मगध की सत्ता पे अशोक आते हैं, अशोक उसको आगे लेके जाते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं दोबारा से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत मगध की गद्दी पे कौन बैठता है? बिंदुसार बैठता है। बिंदुसार कब बैठता है? 298 ईसा पूर्व में बैठता है। बिंदुसार की माता का नाम क्या है? बिंदुसार इसकी माता का नाम दुधरा है। बिंदुसार की माता का नाम क्या होता है? दुधरा होता है। अमित्रघात की संज्ञा किसे दी गई है? तो अमित्रघात की संज्ञा बिंदुसार को दी गई है। अमित्रघात का अर्थ होता है कि दुश्मनों का अपना शत्रु विनाशक, क्या शत्रु विनाशक होता है। फिर वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में ही सीरियन एंटियोकस आते हैं और डायमेकस, क्वेश्चन बनता है कि डायमेकस किसके शासनकाल में आता है? तो डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आता है। कहाँ का रहता है? ये सीरिया का रहता है। फिर कश्मीर विद्रोह को दबाने में कौन सफल होता है? तो कश्मीर विद्रोह को दबाने में अशोक सफल होता है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत मगध की गद्दी पे कौन आसीन होता है? जो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध की गद्दी पर अशोक जो है स्थापित होता है, अशोक बैठता है। अशोक बिंदुसार जब राजा रहता है तो उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल रहता है? तो जब बिंदुसार राजा रहता है तो उस समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल रहता है। कहाँ का राज्यपाल रहता है? अवंती का राज्यपाल रहता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी है वो कल्हड़ की पुस्तक है। राजतरंगिणी में, और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजतरंगिणी में कहाँ के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, कश्मीर का उल्लेख। अगर ये क्वेश्चन बनता है कश्मीर के स्रोतों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। कौन? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। तो ये तो था बिंदुसार के बारे में। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जो बताया वो चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में अगर आई होंगी तो आप लोग इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।